अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ मोशन कितने तरह के होते हैं। ये एक्चुअली तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा होता है सर्कुलर और रोटेटरी मोशन, तीसरा होता है ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, एक एक करके हम लोग सब देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है और ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, इनके बीच का क्या डिफरेंस है ये हम लोग समझेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए रेक्टिलिनियर मोशन कहने का मतलब जब हम किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को लेते हैं, किसी भी पार्टिकल को लेते हैं। ठीक है, पार्टिकल और बॉडी में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको। बॉडी मतलब बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है और पार्टिकल एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और वो जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, बिल्कुल सीधी रेखा में मूव कर रही है, तो उसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब ट्रांसलेटरी मोशन किसे कहेंगे? अब पॉइंट ऑब्जेक्ट के जहाँ पर हमने एक बॉडी को ले लिया, बॉडी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहे हैं, लेकिन उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब एक साथ मूव कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं पैरेलल स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं, मान लो यहाँ पर तीन पार्टिकल है तो तीनों पार्टिकल जो है वो पैरेलली स्ट्रेट लाइन में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो ये जितना दूर शिफ्ट हो रहा है, दूसरा वाला भी ठीक इक्वल डिस्टेंस शिफ्ट कर रहा है, तीसरा वाला भी इक्वली शिफ्ट कर रहा है, तभी तो पूरी बॉडी मूव कर पाएगी ना। तो देखिए जब भी पूरी बॉडी एक ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है, मतलब स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो उसे हम लोग कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। तो समझ में आया दोनों के बीच का डिफरेंस। यदि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो रेक्टिलिनियर मोशन। यदि बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है। अब जैसे मान लो कोई एक इंक्लाइंड सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस पर मान लो यहाँ पर एक बॉल है, तो बॉल लुढ़क करके नीचे चला जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे स्लिप डाउन हो गया, तो वो भी एक ट्रांसलेटरी मोशन है, क्योंकि हम लोग बॉल की बात कर रहे हैं, एक बॉडी की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जाएगा स्ट्रेट लाइन में। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कभी तेजी जाएगा, कभी तेज़ी से जाएगा, कभी धीरे जाएगा। ठीक है, जैसे क्राउडेड भीड़ भाड़ रोड में जो, मतलब मान लो एक साइकिलिस्ट जिस तरह से जाते हैं, कभी तेज़ जाते हैं, कभी धीरे धीरे जाते हैं, उसको नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो कांस्टेंट नहीं है। तो ये दोनों, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए सेकंड पॉइंट मैं बताता हूँ कि सर्कुलेट और रोटेटरी मोशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ भी वही डिफरेंस है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे जो कि एक सर्किल में मूव कर रही है, तो सर्कुलर मोशन हो गया। और यदि एक बॉडी बिल्कुल रोटेट कर रही है, ठीक है, तो उसे हम लोग रोटेटरी मोशन कहेंगे। जैसे अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर बिल्कुल रोटेट करती है इस तरह से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन। मान लो ये अर्थ है और ये इस तरह से अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग रोटेटरी मोशन कहेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, मान लो ये पार्टिकल है तो उसकी ये मतलब इस तरह से घूम रही है, वो यहाँ दूर वाला पार्टिकल है तो वो एक बड़ा सर्किल में घूम रहा है, लेकिन सबका रेडियस डिफरेंट है, लेकिन सब जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक साथ कॉन्सेंट्रिक सर्किल में मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं रोटेटरी मोशन। ठीक है बच्चों, मतलब इक्वल एंगल शिफ्ट हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। ठीक है, मतलब मान लो इसे यदि 2 सेकेंड लगता है इसको कवर करने में, तो जिसका रेडियस ज़्यादा है, जिसका एंगल ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा एंगल में मूव करेगा, लेकिन उसको भी 2 सेकेंड में ही मूव करना पड़ेगा। तो सभी पार्टिकल जो है वो रोटेट कर रहे हैं, अपने एक्सिस में रोटेट कर रहे हैं। तो जब एक पार्टिकल सर्किल में मूव कर रहे हैं तो उसे सर्कुलर मोशन कहेंगे। जब एक पार्टिकल रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पर, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रोटेशनल मोशन कहेंगे। ठीक है, और एक लास्ट टाइप है जिसको आप लोग समझ लेंगे अभी, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एक लास्ट टाइप जिसे हम लोग कहते हैं ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, इसे भी हम लोग अभी समझेंगे। तो इसको किस तरह से समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात और बता दूं आपको कि ये जो सर्कुलर मोशन है या फिर रोटेशनल मोशन है, ये 2 डायमेंशनल भी हो सकता है या फिर 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म तो समझ में आ ही रहा है आपको, एक कॉन्स्टेंटली रोटेट कर रहा है और एक है सो रेगुलर इंटरवल में रोटेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो एक स्ट्रेट लाइन में यदि मूव कर रही है तो वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग में, तो उसे हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। यदि
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के एलोंग में मूव कर रही है, तो इसे हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन जो होगा वो 2 डायमेंशनल भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। अब देखिए एक लास्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन की। तो देखिए जैसे ऑसिलेटरी मोशन किसे कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन मतलब जैसे मान लो आपने पेंडुलम देखा होगा, पेंडुलम, या फिर घड़ी का कांटा देखे होंगे, क्लॉक, पुराने ज़माने में जो घड़ी होते थे 12 बजने पर ये इधर से इधर वाइब्रेट होते रहते थे, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। तो यदि कोई भी पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन में वाइब्रेट हो रही है, मतलब जितना ये, इसे कहते हैं मीन पोजीशन, इसे कहते हैं मीन पोजीशन, इसे कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। तो जितना दूर मान लो यदि ये इसकी एम्पलीट्यूड है, मान लो यदि ये 5 मीटर इधर गई तो 5 मीटर ही इधर जाएगी, ठीक है। फिर इस तरह से रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में ये ऑसिलेट टू एंड फ्रो मोशन में मूव करते रहेगी एक पार्टिकल, तो उसे हम लोग कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। और यदि कोई बॉडी मान लो इसकी एम्पलीट्यूड 0 कर दे, मतलब बिल्कुल एक बॉडी है जो कि अपने ही मीन पॉइंट पर वाइब्रेट हो रही है, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। जैसे मान लो एक ड्रम है, ड्रम तो जानते हो, तबला, ड्रम जो होता है, ढोलक, ढोलक को यदि आप पीटते हो एक साइड से तो वो कैसे वाइब्रेट होने लग जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। तो जिसमें पूरी बॉडी जो है वो वाइब्रेट होते रहती है। और ऑसिलेटरी मोशन किसे कहेंगे, जैसे कि पेंडुलम की बात की है हमने, पेंडुलम हो गया, घड़ी का क्लॉक हो गया, पार्क में झूले देखते हो, झूले जितना दूर ये इधर जाती है उतना ही दूर ये पीछे की तरफ हो जाती है। फिर इस तरह से ये एक टू एंड फ्रो मोशन में रिपीट होते रहती है एक रेगुलर टाइम इंटरवल में, तो उसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये है आपका ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। थैंक यू।